जीवन में कभी कभी प्रतिशोध की आग इतनी भयानक हो जाती है कि वह पूरे वंश को जलाकर राख कर देती है। शीर्षक: शकुनी का शतरंज। गांधार के राजमहल की एक अंधेरी कोठरी में बैठा शकुनी अपने पांसों को घुमा रहा था। उसकी आंखों में वह दर्द था जो कभी मिटने वाला नहीं था। उसके सामने एक शतरंज का बोर्ड रखा था जिस पर मोहरे बिखरे पड़े थे। भीष्म पितामह, उसने मन ही मन कहा, तुमने मेरे परिवार को कैद करके सबसे बड़ी भूल की। अब देखो मैं कैसे एक एक करके तुम्हारे वंश के मोहरों को बिखेरता हूं। वह दिन शकुनी को आज भी याद था। गांधार राज्य की हार के बाद भीष्म ने उसके पूरे परिवार को हस्तिनापुर की कैद में डाल दिया था। एक कटोरी पानी और एक रोटी प्रतिदिन, इतना ही खाना मिलता था पूरे परिवार को। शकुनी के पिता ने एक एक करके अपने बच्चों को अपना मांस खिलाया ताकि कम से कम एक बेटा जीवित रह सके और बदला ले सके, और वह बेटा मैं हूं। शकुनी ने अपने लंगड़े पैर को देखा जो उस कैद की याद दिलाता था। दुर्योधन के जन्म के समय से ही शकुनी ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी। धृतराष्ट्र की कमजोरी का फायदा उठाकर उसने दुर्योधन के मन में जहर भरना शुरू किया। भतीजे, वह कहता, तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है सिंहासन, पांडव तो बस घुसपैठिए हैं। एक दिन दुर्योधन ने पूछा, मामा, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं मेरी? शकुनी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम मेरे भतीजे हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ अन्याय हो। लेकिन उसके मन में चल रहा था, क्योंकि तुम मेरे प्रतिशोध का हथियार हो। वर्षों तक शकुनी ने धीरे धीरे विष घोला। लाख का महल, द्यूत क्रीड़ा, हर योजना उसके दिमाग की उपज थी। पांडवों और कौरवों के बीच की खाई बढ़ती गई। एक रात कुंती ने शकुनी को टोका, देवर, तुम क्या कर रहे हो? यह आग सबको जला देगी। शकुनी ने कहा, भाभी, मैं तो बस न्याय चाहता हूं। कुंती ने गहरी सांस ली। न्याय या प्रतिशोध? शकुनी चुप रहा। उसकी आंखों में वही दर्द था। द्यूत क्रीड़ा के दिन शकुनी ने अपने जादुई पांसे निकाले। हर फेंक के साथ उसके मन में गूंज रही थी पिता की आवाज, बेटा, बदला लेना। द्रौपदी का अपमान हुआ। युद्ध की नींव पड़ गई। महायुद्ध के दौरान एक रात शकुनी अकेला बैठा था। सामने शतरंज का वही बोर्ड था। आखिरी मोहरा भी गिरने वाला है, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। युधिष्ठिर ने उसे मारा। मरते समय शकुनी ने कहा, मैंने अपना काम कर दिया, प्रतिशोध पूरा हुआ। लेकिन क्या वाकई प्रतिशोध पूरा हुआ, या शकुनी खुद अपने प्रतिशोध का शिकार हो गया? आज भी लोग सोचते हैं, क्या शकुनी सिर्फ एक खलनायक था या उसकी कहानी में कहीं दर्द भी छिपा था? विशेष नोट: कृपया हमें अपनी थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं? और हां, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हमारे कमेंट बॉक्स को प्यार से भर दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।